ही तो मैंने इस पूरी जगह को बर्बाद होने से बचाया था। हे, क्या तुम सबको वो याद है? तुमने ट्रेन में आते वक्त सिर्फ 15 बार इसका जिक्र किया था। हाँ, और हमने तुम्हारी बहादुरी के किस्से तो सुने ही हैं। समझ गई। मुझे खुशी है कि तुम सब मेरे साथ आए हो, पर मुझे नहीं लगता सब कुछ इतना मजेदार होगा। मुझे बस आने वाले मेहमानों को देखकर हाथ हिलाना है और मुस्कुराना है। हाँ, पर तुम्हें हाथ हिलाना और मुस्कुराना है प्रिंसेस की तरह। लेकिन क्या फर्क होता है एक प्रिंसेस की तरह हाथ हिलाने और न हिलाने में? कोई फर्क नहीं। क्या बात है ट्वाइलाइट? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है? मुझे कुछ दिनों से सब कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रिंसेस के तौर पर मेरा ये नया रोल कुछ काम का नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? एक्वेस्ट्रिया में तुम्हारा रोल बहुत ही खास है। प्रिंसेस सेलेस्टिया ने तुम्हें आज यहाँ नहीं बुलाया होता अगर उन्हें ऐसा नहीं लगता तो। मेरे ख्याल से तुम सही हो। हाँ, हम सही कह रहे हैं। अब जल्दी करो, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा ये खास रोल कम हो जाए क्योंकि तुम अपनी शाही मीटिंग के लिए देर से पहुँची। The Duke and Duchess of Matonia. क्या बस इतना ही? प्रिंसेस सेलेस्टिया ने तुम्हें यहाँ इतनी दूर क्रिस्टल एम्पायर सिर्फ इसलिए बुलाया था? मेरा मतलब वो बहुत ही शाही और खास। Your Highness, इन चर्चाओं को कम से कम लोगों तक रखने की हमारी इच्छा को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर। क्या मैं इस मुलाकात में किसी तरह की कोई मदद कर सकती हूँ? आई एम सॉरी ट्वाइलाइट, पर उनकी मुलाकात खत्म हो गई है। ओह, कोई गड़बड़? शायद मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। क्या मेरी जगह कोई शाही गार्ड इस झंडे को नहीं लहरा सकता? एम्पायर में हम चारों के साथ मिलकर मेहमानों का स्वागत करने से उन्हें लगता है कि उनकी मुलाकात बहुत खास है। प्लस इससे मुझे अपनी फेवरेट सिस्टर इन लॉ को देखने का मौका मिल जाता है। मुझे आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, आप सबसे। पर मैं बस यही कि प्रिंसेस लूना चांद उठाकर रात को लाती हैं, प्रिंसेस सेलेस्टिया सूरज उगाती हैं, तुम क्रिस्टल एम्पायर की हिफाजत करती हो और मैं सिर्फ मुस्कुराती और बस हाथ हिलाती हूँ। मुझे हर चीज है प्यारी जो मिली मुझे मेहनत से, और वो हर एक नया रास्ता, हर नई सीख जो मिले मुझे। पर न जाने क्यों हूँ बेखबर अभी, क्यों न जानूं मैं अपनी खुदी, ना जानूं कैसे सफर करूं, कल क्या होगा कैसे जानूं। मेरे पंख और ताज भी हूँ मैं राजकुमारी, पर क्या है मुझको करना, क्यों ना जानूं मैं कुछ भी। मुझे भी कुछ करना है, पूरी कोशिश मैं करूंगी, जिससे दुनिया का भला हो, हर प्लान में साथ दूंगी। कभी कभी किस्मत में नहीं होता सब कुछ लिखा, जिंदगी तुम्हें हर मोड़ पर नया रास्ता देगी दिखा। पेशेंस नहीं होता आसान, क्या चाहती हो मुझे है पता, इंतजार करना है मुश्किल जब हो चाहती तुम मुड़ना। तुम्हारे होने
जाने की वजह है कि तुम में वो खास बात है। इस साहस के लिए इस ताज पर तुम्हारा हक है। तुम्हारा वक्त आएगा जब सूरज और चांद सजदा करेंगे, चमकोगी आसमां पितारों की तरह। तुम हो प्रिंसेस, सब ये मानेंगे। हमें पता है तुम चाहती हो कि नई उड़ाने तुम भर सको। वो वक्त भी आएगा जल्दी, ना डरो। तुम्हारा वक्त आएगा जब सूरज और चांद सजदा करेंगे, चमकोगी आसमां पितारों की तरह। तुम हो प्रिंसेस, सब ये मानेंगे कि तुम हो प्रिंसेस, ये सब मानेंगे। तुम्हारा वक्त भी आएगा। माफ करना आप अचानक मेरे सामने आ गए। वो दोस्त है या दुश्मन, एक पोनी सोचती है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं कोई दोस्त नहीं हूँ। मैं हूँ लॉर्ड टिरैक, और मैं वो लेकर रहूंगा जिस पर मेरा हक है। बहन तुम ठीक तो हो ना? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। तुम्हारे ख्याल से मैं यहाँ क्यों हूँ? हम दोनों जानते हैं कि ये कोई सपना नहीं बल्कि भविष्यवाणी है। तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो जितना ताकतवर बनता जाएगा, हम पर खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। टिरेक और उसका भाई स्कॉर्पियन बहुत दूर से यहाँ आए थे इक्वेस्ट्रियन जादू को चुराने के लिए, पर स्कॉर्पियन को जल्द ही इक्वेस्ट्रिया के तौर तरीके भाग गए। उसने एक यंग यूनिकॉर्न विजिट से दोस्ती भी कर ली। स्कॉर्पियन ने अपने भाई से कहा कि वो अपने इरादे भूल जाए। जब टिरेक ने नहीं माना तो स्कॉर्पियन ने उसके मंसूबों के बारे में हमें बता दिया। स्कॉर्पियन वापस अपने घर चला गया और टिरेक को टॉर्चरस भेज दिया गया अपने जुर्म की सजा काटने। पर लगता है कि उसने वहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढ लिया है। हमें लगता है कि ये तब हुआ होगा जब सिरबरस ने गेट्स पर अपनी पोस्ट छोड़ी होगी। पर ये तो बहुत पुरानी बात है। वो अब क्यों जादू चुराना शुरू कर रहा है? टार्टरस में रहकर वो काफी कमजोर पड़ चुका है। उसे अभी अभी अपनी खाली शक्तियों का इस्तेमाल करने की ताकत मिली है, पर हर गुजरते लम्हे के साथ वो और ताकतवर होता जाएगा। और मैं जानती हूँ कौन सी प्रिंसेस उसे रोक सकती है। हाँ, मैं उसे ढूंढ लूंगी। नहीं ट्वाइलाइट, मुझे टिरेक को रोकने के लिए किसी और को बुलाना होगा। डिस्कॉर्ड। आपका मतलब डिस्कॉर्ड? डिस्कॉर्ड? हाँ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई चौंकने वाली बात है। वो बहुत काम आ सकता है। जब जादू में कोई असंतुलन होता है तो उसे पता चल जाता है। अगली बार टिरेक जादू चुराएगा तो डिस्कॉर्ड उसे ढूंढ निकालेगा। तो तब तक हमें क्या करना होगा? हाँ, कुछ नहीं, जब तक किसी को मुस्कुराने और हाथ हिलाने के लिए मेरी जरूरत ना हो। तुम कहाँ जा रही हो? कैसल ऑफ टू सिस्टर्स जा रही हूँ, और कहीं भी मेरी जरूरत नहीं है तो क्यों ना मैं जाकर अपनी पढ़ाई ही कर लूँ। कंपनी चाहिए? हमें भी कैसल में गए हुए काफी दिन हो गए हैं। मजा आएगा। और शायद मुझे इस वक्त किसी के साथ की जरूरत है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हमें अपने एलिमेंट्स लौटाने पड़े। ऐसा करना जरूरी था, नहीं तो हामिनी का पेड़ नहीं बच पाता। पर ट्वाइलाइट सही थी। एलिमेंट्स के बिना भी हमारी दोस्ती हमेशा की तरह सबसे ताकतवर है। उम्मीद करती हूँ कि हमारा एक और दोस्त हमें ये एहसास ना दिलाए कि उन्हें लौटाकर हमने गलती की है। तुम मेरे बारे में बात कर रही हो शायद। तुम्हें
तुम्हें कैसे पता चला? मेरे कानों में जलन हो रही है। तुम यहाँ कर क्या रहे हो डिस्कॉर्ड? हाँ, मैं तो बस कुछ यूं ही पढ़ रहा था अपने बेहद खास मिशन पर जाने से पहले। तुम्हें पता ही होगा मुझे टार्टरोस से भागे एक मुजरिम को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कौन सी बड़ी बात है? वैसे स्पाइक, ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। लगता है मेरे पास ऐसा जादू है जिसकी वजह से एक्वेस्ट्रिया में मेरी एक खास पहचान है। शायद उन्हें मुझे भी एक एलिकॉन प्रिंसेस बना देना चाहिए। तुम्हारे सपनों में। ओह, मैं ऐसी चीजों के सपने नहीं देखता। चाहो तो प्रिंसेस लूना से पूछ लो। क्या तुम्हें एक डरावने जादू चुराने वाले विलन को नहीं ढूंढना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। बात बस इतनी सी है कि मैं सोच रहा था कि ट्वाइलाइट ने अभी तक अपना ये छोटा सा संदूक खोला क्यों नहीं। इससे मेरे दिमाग में ख्याल आया, कहीं इसमें वो चीज तो नहीं जिसकी मदद से ट्वाइलाइट अपनी शाही इंपॉर्टेंस साबित कर सके। मैं इस बारे में सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उसने कहा था कि उसे लगता है कि एक प्रिंसेस होने के नाते उसके रोल की कोई खास अहमियत नहीं है। एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता उसे ऐसा लग रहा था? क्या चुपके से बातें सुनना अपने दोस्तों के बारे में सब कुछ जानने का अच्छा तरीका नहीं है? ओ, मैं भी ना। मैं कब सीखूंगा कि अच्छा दोस्त बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। वेल, जो भी हो, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ से निकलने के लिए ये बिल्कुल सही वक्त है। चलो पीछा छूटा। उपसी डुपसी, मैं तुम सबकी ये डायरी वापस रखना तो भूल ही गया। मुझे इसे पढ़कर बहुत ज्यादा मजा आया। तुम सबने इतने कम समय में मुझे कितना कुछ सिखा दिया। मैंने कुछ खास इंटरेस्टिंग पेजेस को बुकमार्क किया है, तुम सबको वो जरूर देखना चाहिए। हम बाद में चाय पर मिलने वाले हैं, है ना फ्लटरशाई? मैं वो मिस नहीं करूंगी। ओह, क्या बात है। फिर मैं खीरे वाले सैंडविच लेकर आऊंगा, ठीक है? कभी कभी मुझे लगता है कि ये सुधरा हुआ डिस्कॉर्ड ज्यादा बदमाश है, सुधरने से पहले के डिस्कॉर्ड से भी ज्यादा। सही कहा। पर हो सकता है वो सही कह रहा हो सकता है उस संदूक में कोई जरूरी चीज हुई तो। ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। कुछ मिला? नहीं मिला। इस लाइब्रेरी में ऐसा कुछ तो होगा जो इसे खोलने में मेरी मदद कर सके। इस सवाल का जवाब इन किताबों में ही मिलेगा, मैं जानती हूँ। मेरे ख्याल से डिस्कॉर्ड, तुम आजाद हो। किसी पंछी की तरह। तुम्हें आजाद देखकर खुशी हुई, पर मुझे तुम्हारी आजादी के लिए ऐसा नहीं लगता। ओह, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें इक्वेस्ट्रिया अपने लिए चाहिए। ओह, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के लिए कर रहा हूँ। सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ये सिर्फ फ्लटरशाई के लिए कर रहा हूँ। फ्लटरशाई, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि तुम्हारी दोस्त है पोनीज? सरप्राइज! मुझे ये देखकर ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हारे जैसा अक्लमंद भी ये नहीं देख पा रहा है कि ये दोस्ती और कुछ नहीं, बस एक तरह की कैद है। जाहिर है कि उनके सामने अच्छा बनने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ा। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। ओह प्लीज, मैं ये पहले भी देख चुका हूँ, पर वो हमेशा से कमजोर दिल था। तुम डिस्कॉर्ड हो, तुम एक महान हस्ती हो, तुम मेरे भाई की तरह इस जाल में नहीं फंस सकते। मेरी मदद करो ताकतवर बनने में और फिर वो इनाम पाओ जो कहीं बड़ा है, दोस्ती से आजादी। बस एक बार मैं इनका जादू छीन लूं, इनकी दुनिया को बर्बाद करने से बड़ी खुशी मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकती। और ये काम अशांति के मास्टर से बेहतर कौन कर सकता है?
मुझसे हाथ मिलाओ डिस्कॉर्ड और अपनी महानता वापस हासिल कर लो। हाँ, अगर तुम्हें पोनीज के सामने दुम हिलाना ज्यादा अच्छा ना लगता हो तो। शायद मुझे कुछ मिल गया। मैं हमारी डायरी पढ़ रही थी और इसमें डिस्कॉर्ड ने जिन हिस्सों को बुकमार्क किया है उनमें कुछ खास बात है। एप्पल जैक, याद है जब तुमने सबको बताया था कि ग्रानी ने फ्लिम फ्लैम से जो टॉनिक खरीदा था वो काम नहीं करता है? वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो मेरे लिए इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। आप सबको निराश करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर ग्रैनी ये डाइव कभी भी पूरी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये टॉनिक असली नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि मुझे सच बोलना चाहिए। मुझे बस महसूस हुआ, पर उस बात का संदूक के खोलने से क्या लेना देना। हमारी लिखी इस डायरी को पढ़ते हुए मैंने देखा कि कभी कभी हमें अपने एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी के मुताबिक पेश आना मुश्किल था। फ्लटरशाई, तुम्हें एहसास हुआ था कि ब्रीजीज की मदद करने का सही तरीका है उन्हें अपने घर से बाहर निकालना। उन बेचारों के लटके हुए चेहरे। पर मैं जानती हूँ चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उन्हें दूर भेजना ही उनकी असली मदद थी। रेयरिटी, मैनहट्टन में फैशन वीक के दौरान सूरी ने तुम्हारी दोस्ती का फायदा उठाया था। उसके बावजूद तुमने अपने जोश को ठंडा नहीं होने दिया था। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती अगर मैंने उन दोस्तों के लिए कुछ नहीं किया होता जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। रेनबो डैश, तुम्हारे पास इक्वेस्ट्रिया गेम्स में वंडरबॉल्स के साथ उड़ने का मौका था, फिर भी तुमने उस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए अपने दोस्तों को चुना। बिल्कुल, पर अपने दोस्तों का भरोसा कायम रखने से मेरी बारी, अब मेरी बारी। पिंकी पाई, तुमने समझा कि चीज सैंडविच से बेहतर पार्टी प्लानर साबित करने के बजाय तुम्हारे लिए अपनी दोस्त को खुश देखना ज्यादा जरूरी है। वो आज तक की बेस्ट पार्टी थी। ये सच है, हम सबको खुद को साबित करने के कई मौके मिले हैं, पर मैं एप्पल जैक के साथ हूँ। इन सब का संदूक के खुलने से क्या लेना देना है? तुम सबको कई मुश्किल फैसले लेने पड़े थे, पर जब तुमने सही फैसला लिया और अपने एलिमेंट के मुताबिक काम किया तो किसी और पोनी को भी सही फैसला लेने में मदद हुई और तुम सबको उस पोनी से कुछ मिला जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बदल गई। मैं जानती हूँ सुनने में अजीब लग रहा है, पर शायद उन चीजों में कोई ऐसी खास बात है जो हमें उन चाबियों तक पहुँचा सके। ये संदूक हारमोनी के पेड़ से जुड़ा हुआ है। हारमोनी का पेड़ एलिमेंट से जुड़ा हुआ था और एलिमेंट्स हम सब से जुड़े हुए हैं। यहाँ कोई न कोई जुड़ाव तो जरूर है और मुझे मानना ही होगा कि डिस्कॉर्ड सिर्फ हमारा एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था। मुझे इन सब पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो ये बता दे कि वो चाबियाँ कहाँ हो सकती हैं। ये तो बस आम रोजमर्रा की चीजें हैं। Come on, boneless, हमें वो चाबी दे दो। मुझे नहीं लगता इससे काम बनेगा। अभी भी एक चाबी बाकी है, वो चाबी जो जादू के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, मेरा एलिमेंट। ओह, पर मुझे यकीन है कि अगर हम सबको अपनी चाबी मिल गई है तो तुम्हें भी मिली होगी। सोचो ट्वाइलाइट, तुमने कब एक मुश्किल जादुई काम पूरा किया था कि जिसे देखकर किसी और पोनी को भी ऐसा करने का हौसला मिला हो? मैंने नहीं किया। अगर किया होता तो मैंने इसके बारे में डायरी में लिखा होता। चिंता मत करो ट्वाइलाइट, मुझे यकीन है तुम्हें चाबी मिल जाएगी। उसमें क्या लिखा है? कि मुझे अभी इसी वक्त कैंटलॉट जाना होगा। जितनी जल्दी हो सकता था मैं आ गई। सब कुछ ठीक तो है? क्या टिरेक ने कुछ किया? मुझे लगता है कि मैंने डिस्कॉर्ड और सच्ची दोस्ती से उस पर होने वाले असर पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। डिस्कॉर्ड ने इक्वेस्ट्रिया की पोनीज को धोखा देकर टिरेक के साथ हाथ मिला लिया। ये क्या? कैसे कर सकता है? मुझे लगा था हमारी दोस्ती उसके लिए मायने रखती है। मुझे लगा था कि वो बदल गया है। टिरेक ने इतना जादू चुरा लिया है कि अब वो उड़ने की ताकत भी चुरा सकता है।
अगर मौसम को काबू करने के लिए पेगासाई नहीं होंगे तो इक्वेस्ट्रिया में कभी बारिश नहीं होगी। सुनने में आया है कि वो अर्थ पोनीज की भी ताकत चुराने गया है और ताकत के बिना वो जमीन पर खेती भी नहीं कर पाएंगे। पोनीज का अपनी दुनिया पर से काबू हट जाएगा। वो ताकत पूरी तरह से टिरेक के कब्जे में होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि टिरेक एलिकॉन जादू लेना चाहता है और अब जब डिस्कॉर्ड भी उसके साथ है, हम उसे इसे छीनने से नहीं रोक पाएंगे। एक बार सब कुछ उसके कब्जे में आ गया तो उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं होगी और सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। पर इस मुसीबत का एक हल है। सिर्फ ये कुर्बानी ही एक रास्ता है जिसके जरिए हम सब इक्वेस्ट्रिया को बचा सकते हैं। हम सबको अपना अपना जादू अलग करना होगा इससे पहले कि टिरेक इसे हमसे चुरा ले। टिरेक मन में ठान चुका है कि उसे एलिकॉन जादू लेना है और हमारे पास उसे वो चीज नहीं मिलनी चाहिए। मैं जादू छोड़कर जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तुम शायद समझी नहीं, हमारा जादू ऐसे ही हवा में गायब नहीं हो सकता। किसी पोनी को इसकी हिफाजत करनी होगी। और वो पोनी तुम हो ट्वाइलाइट। मैं ही क्यों? हमें लगता है कि टिरेक को अभी तक ये नहीं पता कि इक्वेस्ट्रिया में एक चौथी एलिकॉन प्रिंसेस भी है। अगर हमने अपना जादू तुम्हारे अंदर ट्रांसफर किया तो टिरेक को पता नहीं चलेगा वो कहाँ है। क्या तुम समझ रही हो हम तुमसे क्या करने को कह रहे हैं? हाँ, वो बात यह है कि मैं अपने एलिकॉन जादू पर काबू पाना बस सीख ही रही हूँ और उस पर और जादू लेना। ट्वाइलाइट, तुम जादू के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हो। अगर कोई पोनी ये कर सकती है तो वो तुम हो। ये काम मेरे लिए आज तक के सबसे मुश्किल कामों में से एक होगा, पर मेरे दोस्तों की मदद से मैं। आई एम सॉरी प्रिंसेस ट्वाइलाइट, पर तुम्हें अपनी नई शक्तियों को एक राज ही रखना होगा। मुझे डर है कि तुम्हारी दोस्तों को अगर तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चला तो उन पर खतरा बढ़ जाएगा। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम ये जिम्मेदारी उठा सकती हो? इक्वेस्ट्रिया की प्रिंसेस होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे निभाने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। तो हमें काम शुरू करना चाहिए। ये सही नहीं हो सकता। क्या सही नहीं हो सकता? कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। काम पूरा हो गया। तुम जल्दी कैसे आ गई? क्या इसका मतलब सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। ऐसा है तो मैं सोने जा रहा हूँ। सूरज भी नहीं उगा है और मैं भी नहीं उठूंगा। अजीब बात है, सूरज को अब तक उग जाना चाहिए था। सूरज को अब तक उग जाना चाहिए था। तुम ये कर सकती हो। शाइनिंग आर्मर, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूर हटो गद्दार। डिस्कॉर्ड ने सिर्फ खुद से गद्दारी की है। कमजोर दिल वाली पोनी से दोस्ती करने के लिए उसने अपने आप को बदल लिया और बदले में उसे क्या मिला? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जाकर थोड़े मजे क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। तुमने क्या किया है?
तुम्हारा जादू कहाँ है? मुझे खुद पर और अच्छे से काबू पाना होगा। मैं यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकती। ट्वाइलाइट, हम कहाँ जा रहे हैं? हाय स्पाइक, मुझे बस जाना है कहीं। ट्वाइलाइट, ओह माय गुडनेस, तुम ठीक हो? जंप इन जून बक्स ट्वाइलाइट। तुमने इतनी तेज उड़ना कब सीखा? मैं ये जरूर कोई तेज हवा का झोंका होगा या फिर कुछ और होगा। वो जरूर कुछ और होगा क्योंकि वहाँ पर कोई तेज हवा नहीं चल रही थी। मैं नहीं जानती क्या हुआ, पर मेरे पास इसका पता लगाने का वक्त नहीं है। तुम फिर से कासल ऑफ टू सिस्टर्स में जा रही हो ना? हमें तुम्हारे साथ आकर बहुत खुशी होगी। आज नहीं। टिरेक अभी भी एक खतरा बनकर घूम रहा है। मैं चाहती हूँ तुम यहीं रुककर सब पोनीस को घर में रहने के लिए कहो, ठीक है ना? तुमने अपने जादू से छुटकारा पा लिया ताकि मैं उसे तुमसे छीन न सकूं। तुम्हारा यही प्लान था ना? तो अब कैसा लग रहा है ये जानकर कि जल्द ही हर पेगासस, यूनिकॉर्न और अर्थ पोनी मेरे आगे सर झुकाएगी और तुम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम बचोगे नहीं टिरेक। सेरेब्रस को मेरा हेलो कहना। तुम्हारा मतलब था हमारे सामने, है ना? बिल्कुल। ये लो, मैं चाहता हूँ तुम ये रख लो। ये मुझे उससे मिला था जो कभी मेरे बहुत करीब हुआ करता था। मैं तुम्हें ये तुम्हारे एहसान और मेरी वफादारी की निशानी के तौर पर दे रहा हूँ। क्या बात है, मुझे अच्छे गहने बहुत पसंद हैं। मेरे ख्याल से ये रैरिटी की संगत का असर है। अच्छा है, पर हमारे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। अब जब प्रिंसेस हमारे रास्ते से हट चुकी है तो हमें ये क्या मजाक है? ओह नहीं, मैंने अभी तक उसे छुआ भी नहीं है। एक छोटी प्रिंसेस भी है और तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया। मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम इस कामयाबी को हम दोनों का एक टीम एफर्ट मानते हो, और अब मैं जान गया हूँ। तो हमें कहाँ मिलेगी ये छोटी प्रिंसेस और उसका महल कहाँ है? महल? ओह नहीं, प्रिंसेस ट्वाइलाइट पोनीविल की एक लाइब्रेरी में रहती है। महल? ज्यादा देर तक नहीं। ठीक है, हमें सभी पोनीस को घर में रहने के लिए कह देना चाहिए। मुझे यकीन है डिस्कॉर्ड टी-रेक्स को पकड़ लेगा और सब जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे यकीन है वो पूरा वक्त लेगा। या शायद इन चीजों में ज्यादा वक्त लगता है। तुम वापस आ गए। क्या तुम क्यूकम्बर सैंडविचेस लेकर हाँ, आए? मैं लाया हूँ। मुझे लगता है ये तुम्हारा आखिरी अच्छा खाना होगा काफी वक्त तक के लिए। टडा! तुमने उन सबको इकट्ठा कर लिया? हाँ, और उसके नन्हे ड्रैगन को भी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे लगा कि हम दोस्त हैं। ओह, हम दोस्त थे, पर टी-रेक्स ने मुझे टी पार्टी से कहीं ज्यादा कुछ देने का वादा किया। तुम्हें पता होना चाहिए था। नहीं, मुझे नहीं पता था। तुम्हें लगता है वो इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी? अगर ट्वाइलाइट के पास देने के लिए जादू है तो वो तुम्हारा हो जाएगा। जल्द ही ऐसी कोई पेगासस, अर्थ पोनी या यूनिकॉर्न नहीं होगी जो हमारा मुकाबला कर पाने के काबिल हो सके। हमारा? ये हमारा कहाँ से आया? तुमने ही तो कहा था। तुमने मेरी ताकतवर बनने में मदद की। तुमने मुझे वो दिया जिसके बदले मुझे प्रिंसेस ट्वाइलाइट का जादू मिल गया, और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पर तुमने कहा था ये तुम्हारे ऊपर मेरे एहसान और मेरी वफादारी की निशानी है। एक तोहफा जो तुमने किसी अपने करीबी को दिया था। मेरा भाई जिसने मुझे धोखा दिया था, ये मेरे लिए उतना ही बेकार है जितना कि वो। तुम्हें पता था ऐसा होने वाला है? नहीं पता था।
मुझे सच में नहीं पता था। मैं ये कर सकती हूँ। देखा, मैंने टेलीपोर्टेशन पर काबू पा लिया। प्रिंसेस ट्वाइलाइट, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे मेरे पास होना चाहिए था। तुम मुझे वो दोगी जो मुझे चाहिए। अब मैं समझ गया तुम्हारी साथी प्रिंसेस ने क्या किया था। ऐसा लगता है कि हम एक मुश्किल मोड़ पर पहुंच गए हैं। क्या ख्याल है एक सौदे के बारे में प्रिंसेस ट्वाइलाइट? इक्वेस्ट्रिया के सारे आलिकॉन जादू के बदले में उनकी आजादी। तो क्या कहती हो प्रिंसेस? ट्वाइलाइट, ऐसा मत करो, हम इस लायक नहीं हैं। ओ पर तुम हो फ्लटरशाई। तुमने ही मुझे सिखाया था कि दोस्ती की जादू में कितनी ताकत होती है। मेरे पास जादू और दोस्ती दोनों ही थे, लेकिन अब मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं। बहुत हुआ, मुझे एक जवाब चाहिए और वो मुझे अभी चाहिए। मैं तुम्हें अपना जादू दूंगी, अपने सारे दोस्तों की आजादी के बदले। जैसा तुम चाहो। मेरे सारे दोस्तों की आजादी। जिस तरह से उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, उसके बावजूद भी तुम इसे अपना दोस्त मानती हो। उसे आजाद कर दो। अगर तुम यही चाहती हो तो। थैंक यू ट्वाइलाइट, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ। अब तुम्हारी बारी। ट्वाइलाइट, तुमने क्या सोचकर ऐसा किया? टीरेक ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो मुझे दोस्ती से भी बढ़कर कोई चीज दे सकता है, पर दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं है। मुझे अब यह एहसास हो गया है।
उसने झूठ कहा था जब उसने मुझे ये दिया, मेरे एहसान और वफादारी की निशानी के तौर पर। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी सच्ची दोस्ती की निशानी है, और मैं ये सच कह रहा हूँ। क्या यही वो आखिरी चीज है जिसकी हमें जरूरत है? हमें संदूक तक पहुंचना होगा। साथ में, मुझे लगता है हमें साथ में करना होगा। कैसे मुमकिन है? तुम्हारे पास तो जादू ही नहीं है। तुम गलत हो टिरेक। मैंने भले ही तुम्हें अपना सारा एलिकॉन जादू दे दिया हो, पर मेरे अंदर अभी भी इस दुनिया का सबसे ताकतवर जादू है। क्या तुम सब वो देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? पर ये किसका है? मुझे लगता है ये तुम्हारा है प्रिंसेस ट्वाइलाइट। तुम सोचती थी ना कि प्रिंसेस बनने के बाद तुम्हें क्या करना है? क्या अब तुम्हें समझ आया? प्रिंसेस होने के नाते मुझे लगता है मेरे पास पूरे इक्वेस्ट्रिया में जादू फैलाने की ताकत है। हमारी दुनिया में मेरा यही रोल है, एक रोल जो मैंने खुद चुना है। पर मैंने टिरेक को अकेले नहीं हराया, हम सबने मिलकर उसे हराया है। तो फिर जाहिर है कि तुम अकेले ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। आज से तुम हो ट्वाइलाइट स्पार्कल, दोस्ती की प्रिंसेस। पर अपनी दोस्तों के बिना दोस्ती की प्रिंसेस अधूरी है ना? जरा रुको एक मिनट, मेरा सिंहासन कहाँ है? तुम अभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हो। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हम सब में है कुछ ना कुछ स्पेशल, हम सब अलग हैं, हम सब हैं खास। हम सबके अंदर है रोशनी, इसे हम बांटे आस पास।
पकड़े एक दूसरे का हाथ, बांटे रोशनी सबके साथ, हम सब कुछ कर पाए, हर बाजी जीत जाए। जब होते तो सारे चमकते हैं तारे, हाँ जब वो तो संग हमारे। देख लो हो, देख लो हो, ये है रेनबो याद दिलाए, हम सब संग में चमकते जाए। ये है रेनबो याद दिलाए, हम सब संग में आगे बढ़ते जाए। ये है रेनबो याद दिलाए, हम सब संग में चमकते जाए।